इसमें से पाउच बनाते हैं सर। इस तरह के पानी पाउच हाँ, इस मशीन से बनता है। जी 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 जी। ये एक में कमी पड़ जाता तो दूसरा तीसरा इसीलिए लिया हूँ सर। तो सर मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा मात्रा में आपने पानी पाउच बनाया हुआ है और रेगुलर वर्कर भी काम कर रहे हैं और इतना सारा स्टॉक रखे हुए हैं, क्या ये सारे बिक जाते हैं सर? हाँ सारे बिक जाता है, ये आज का ही माल है सर, आज कल सुबह तक मतलब इतना सारा माल आप एक ही दिन में निकाल दे रहे हैं? जी 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 जी। लेबलिंग हो रहा है, पैकेटिंग हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप मैनुअली करवा रहे हैं सर? जी सर जी तो सर। कोई इशू नहीं हो रहा है मैनुअल कराने से भी? नहीं, मैनुअल करने से भी ठीक ठाक हो रहा सर। यहाँ पर 3 प्रकार के आइटम बना रहे हैं। जी सर जी सर। जैसे पानी बोतल बना रहे हैं, हाँ, पानी पाउच बना रहे हैं और पानी का जार बना रहे हैं। जी सर जी सर। 1 लीटर का हो गया, आधा लीटर का हो गया, 250 ml का हो गया। पहले तो सर निगम का आपको लाइसेंस बनाने पड़ेगा, उसके बाद फूड का लाइसेंस बनाने। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों का हमेशा से शिकायत रहता था, सर आप हमेशा मशीन दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास ले जाते हैं और मशीनों के दुकान में जाकर मशीन दिखाते हैं, लेकिन ऐसे कोई बिजनेसमैन से नहीं मिलाते जो जमीन लेवल पर अपने गाँव में रह करके बिजनेस कर रहा हो। तो दोस्तों आप लोगों का यही शिकायत आज मैं दूर करने के लिए आपको ले आया हूँ छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर, जहां पर मैं दिखाने वाला हूं अपने इस छोटे से सेटअप पर बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहे हैं। इस एक ही छोटे से सेटअप से 3 प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं। आइए दोस्तों दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके कंपनी का नाम है, जो कि आप देख सकते हैं पॉल एक्वा। आइए दोस्तों अंदर चलिए, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा सेटअप यहाँ पर लगाया गया है। पानी के जार का बिजनेस किया जा रहा है, साथ ही पानी पाउच का बिजनेस किया जा रहा है और पानी के बोतल का बिजनेस किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों मिलते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो सर हमारे व्यूअर को एक छोटा सा आपका परिचय हो जाए, फिर आपके सेटअप को देखेंगे और आपके बिजनेस को समझेंगे सर। जी सर। मैं के पाल हूँ, पाल एक्वा का मालिक हूँ सर। यहाँ पे छोटा सा फैक्ट्री खोला हूँ सर। जी। तो सबसे पहले सर मैं आपका सेटअप देखना चाहूँगा, उसके बाद जानना चाहूँगा क्या क्या करते हो आप, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सर हमें अपना कंपनी विजिट कराइए, आप क्या क्या काम करते हैं और कौन कौन सा आपके पास मशीन लगा? हाँ सर, ये देखिए मेरा पानी का पाउचिंग मशीन है। सबसे पहले कौन सा मशीन आप? ये आरओ मशीन है सर। देखिए ये आरओ मशीन 1000 लीटर के एसएस आरओ प्लांट लगा हुआ है सर। अच्छा। आरओ होने के बाद इधर यूवी लगा है सर। तो सर जैसे आपने 1000 लीटर का ये आरओ लगाया हुआ है जी सर, तो इसका कनेक्शन कैसे किए हैं सर? पानी बोर से दे रहे हैं? हाँ, बोर से टैंक में आता है, टैंक से माध्यम में इधर आता है, पाइपलाइन होते हुए इधर आता है, इधर फिल्टर होता है, इधर फिल्टर होने के बाद इधर से आउटलेट में जाता है यूवी में। ये यूवी है सर? ये यूवी मशीन है सर। इसका क्या काम रहता है सर? इसका काम है जितना वायरस है, जितना जान में उसको खत्म करना है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है पानी का। जी सर। तो इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? इसका बाद चला जाता है ओजोनेटर सर। ओजोनेटर हाँ पानी का लाइफ बढ़ाता है सर। हाँ हाँ। और वो होने के बाद ये टैंक में आता है सर। अच्छा। एसएस का आरओ टैंक है। तो यहाँ पर मैं 2 टैंक देख पा रहा हूँ सर, कि 2 टैंक की जरूरत पड़ती है? हाँ सर, मेरे को पहले 1 टैंक लगाया था, उसमें कमी पड़ा तो दूसरा टैंक भी लगाया हूँ सर। तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, हाँ, तो प्रोडक्शन आपको ज्यादा 2 हो टैंक रहा, लगा, इसलिए 2 टैंक लगाने पड़ रहा सर। जी। इसके बाद क्या करते हैं सर? इसके बाद सर ये पाउच मशीन है सर, इसमें से पाउच बनाते हैं सर। इस तरह के पानी पाउच इस मशीन से बनता है? जी 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 जी, इस टाइप का बनता है सर पानी पाउच। तो इसको एक ऑटोमेटिक पानी पाउच मशीन बोलते हैं सर? जी जी, इसको ऑटोमेटिक पानी पाउच मशीन बोलते हैं। और यहाँ पर मैं काफी सारे मशीन भी देख पा रहा हूँ। ये एक में कमी पड़ जाता तो दूसरा तीसरा इसीलिए लिया हूँ सर। गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा रहता है। तो इस मशीन से सर एक दिन में कितने आप पानी पाउच बनाते हैं इस तरह? सर 1 घंटा में 2200 से 2500 पाउच निकलता है। और बोरी बोलेंगे तो ये बोरी आपका निकल जाता है एक दिन में 400-500 बोरी निकल जाता है। तो सर मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा मात्रा में आपने पानी पाउच बनाया हुआ है और रेगुलर वर्कर भी काम कर रहे हैं और इतना सारा स्टॉक रखे हुए हैं, क्या ये सारे बिक जाते हैं सर? हाँ सारे बिक जाता है, ये आज का ही माल है सर, आज कल सुबह तक मतलब इतना सारा माल आप एक ही दिन में निकाल दे रहे हैं? जी 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 जी। और इसके अलावा यहाँ पर मैं जार भी देख रहा हूँ सर, तो इसका भी काम आप करते हैं? जार शादी ब्याह में काम आता है सर। तो ये कहाँ सप्लाई करते हैं सर? ये जिसका शादी है, किसी का घर में फंक्शन है, एक बर्थडे फंक्शन है, उसमें सब जाता है सर। और जैसे ये पानी पाउच को आप कहाँ पर बेचते हैं? पानी पाउच जो दुकान में लगता है। कहाँ सप्लाई करते हैं? आपका माल कहाँ पर जाता है? दुर्ग, भिलाई, नागपुर का पास तक जाता है सर। और इधर क्या हो रहा है सर? ये पानी बोतल का भी यहाँ पर सेटअप लगा है? सर पानी बोतल मैनुअली ये हो रहा है सर।
लेबलिंग हो रहा है, पैकेटिंग हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप मैनुअली करवा रहे हैं सर? जी सर, जी तो सर। कोई इशू नहीं हो रहा है मैनुअल कराने से भी नहीं, आपको? मिनरल करने से भी ठीक ठाक हो रहा सर। और तो ये पानी बोतल कहाँ सप्लाई कर रहे हैं आप? पानी बोतल सर दुकान में जाके देना पड़ता है, जो डीलर है डीलर लेके जाता है सर। जी, तो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में भी जी जी सप्लाई जी, होता है? हाँ हाँ होता है सर। तो जो रॉ मटेरियल है, जैसे यहाँ पर पन्नी लगा हुआ है, बोतल लगा हुआ है, ये सारी खरीदारी आप कहाँ से करते हैं? ये सब रायपुर से मंगाते हैं सर। रायपुर से आपको इजीली मिल जाता है? जी जी जी। तो जी क्या प्राइस पड़ता होगा आपको बोतल? एक बोतल आपको हमको 5.5 रुपया सब कुछ करके खर्चा पड़ता है सर, अच्छा, बनाने में? बनाने में। अच्छा, तो आप यहाँ पर 3 प्रकार के आइटम बना रहे हैं? जी सर, जी सर। जैसे पानी बोतल बना रहे हैं, हाँ, पानी पाउच बना रहे हैं और पानी का जार बना रहे जी सर, जी सर। 1 लीटर का हो गया, आधा लीटर का हो गया, 250 ml का हो गया सर। हैं। तो सर आपका मैंने फैक्ट्री देखा, बहुत ही अच्छा लगा। व्यूअर आप भी देखे, इस छोटे से जगह में इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है। आइए जानते हैं बिजनेस करने का ख्याल कैसे आया और कैसे सेटअप लगाए और क्या क्या सेटअप लगाने में दिक्कत हुई। तो सर बताइए हमें, आपको ये बिजनेस करने का विचार कैसे आया सर? पानी का बिजनेस के लिए ये सर हाउसिंग बोर्ड में हम लोग का बहुत सारा प्लान डाला हुआ है। जी जी। वो लोग का देखते हुए अंदाजा पता चला कुछ उसमें कमाई हो सकता है। हाँ। कुछ गरीबी आदमी को हम रोजी रोटी दे सकते हैं। हाँ। कुछ लेडीज को, औरत को कमाई करने का मौका दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने देखा सर यहाँ पर बहुत सारे लेडीज वर्कर भी है, तो आप उनका भी समझ जाओ, उनको भी जॉब दे रहे हो। जी तो सर। एक अच्छा काम है। जी सर। तो मैं जानना चाहूँगा सर जी, शुरू में आप बिजनेस शुरू करने का बारे में सोचे तो मशीनों के बारे में, लाइसेंस के बारे में आपको कैसे पता चला, कहाँ मशीन मिलता है, कैसे लाइसेंस क्या क्या लगती है सर? हाँ सर, मेरे को पता चला जो सुपेला में श्री इंटरप्राइजेस है जी, उसका मैनेजर से कांटेक्ट किया। जी। फिर मैनेजर का मार्फत में उसका मालिक से कांटेक्ट किया। अच्छा। मालिक ने एक सजा दिया मेरे को, हाँ। 5.5 लाख का ये पूरा सेटअप लेके जाओ, लगाओ, आपका अच्छा रहेगा। अच्छा, 5.5 लाख रुपए में आपको पहले शुरुआत किया आपने? जी। तो उसमें क्या क्या मशीनें आपको मिला सर? उसमें 1000 का एसएस का आरओ प्लांट दिया, यूवी दिया, ओजोनेटर दिया, एक एसएस का 1000 लीटर का टैंक दिया, एक पानी पाउच का मशीन दिया, एक वाटर बोतल मैनुअली फिलिंग मशीन दिया। मतलब इतनी सारी चीजें जो है 5.5 लाख रुपए में आपको मिल गया? जी जी जी। तो उतने में आपका बिजनेस शुरू हो गया कि आपको कुछ और जरूरत पड़ा सर? नहीं, उतना में चालू हो गया। जरूरत पड़ गया मेरे को, लाइसेंस का जरूरत पड़ गया। जी जी। तो लाइसेंस के लिए भी देवांगन जी, वो जो मालिक है श्री इंटरप्राइजेस का, हाँ। उन्होंने मेरे को मदद किया। तो क्या क्या लाइसेंस आपको बनवा के दिए? पहले तो सर निगम का आपको लाइसेंस बनाने पड़ेगा, उसके बाद फूड का लाइसेंस बनाने पड़ेगा। FSI बोलते हैं? हाँ, FSI बोलते हैं। जी जी। वो बनाने पड़ता है। हाँ, अच्छा। उसके बाद एक मैं अपना सेफ्टी के लिए ISO भी ले लिया सर। चलिए, आपने Quality बिजनेस के शुरू कर लिया, मशीन खरीद लिए, अब बारी आई बेचने का। तो बेचने के लिए आपने क्या प्रयास किया, कहाँ कहाँ पर माल सप्लाई किया? सर बेचने के लिए पहले तो मेरे को काफ़ी परेशानी हुआ जी। वो भी मैं देवांगन जी से थोड़ा सा सपोर्ट लिया हूँ। हाँ हाँ। और दुकान में जाके वो कुछ उनका भी परिचय था, वो कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करवा दिया। और मेरा कुछ परिचय था, कांटेक्ट किया। काफ़ी दिन ऐसे ही मैंने 2-4 मैंने बनाता हूँ, बिकता नहीं था। हाँ। रह जाता था। हाँ। अभी धीरे धीरे क्वालिटी ये करने के बाद इतना ज़्यादा डिमांड होने लगा, मैं खुद बना के ख़त्म नहीं कर पाता हूँ सर। मैं खुद देख रहा हूँ सर, इतने मात्रा में आपने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए हुए हैं और एक दिन का आप सप्लाई कर रहा हूँ बोल रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रहा है कि आपने इतना अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। हमारे व्यूअर को भी अगर पानी के बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपके माध्यम से मिलेगा सर। नहीं, करने से अच्छा है, कुछ तो अच्छा रहेगा। 8-10 आदमी को रोजी रोटी भी दे सकते हैं, आपका कमाई भी हो सकता है। तो सर शुरुआत आपने किया जब, तो ये सेटअप, ये जो जगह है आपका है कि आप रेंट में इसको चला रहे हैं? नहीं, अभी मेरा तो मैं खुद लिया हूँ। अच्छा, इसको हाँ। खुद का जगह है? हाँ, खुद का जगह है और सर। जैसे सर रॉ मटेरियल की बात करें तो आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं, कैसे खरीदे आप? रॉ मटेरियल मैं रायपुर से मंगाता हूँ। अच्छा, रायपुर से मंगाते हैं। और सर तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन आप पानी पाउच का ले लेते हैं, वाटर जार का ले लेते हैं, बोतल का ले लेते हैं? बोरी कम से कम सर एक दिन में 400-500 बना लेता हूँ। हाँ। वाटर जार का जो 20 लीटर का आता है वो भी कम से कम 40-50 जार चला जाता है। और बोतल का बोलेंगे, बोतल ये जो पैकेट होता है, जी जी, ये 50-60-100 का आसपास डेली बन जाता है। हाँ हाँ। तो सर हमारे जो नौजवान साथी है जो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, पानी के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? नहीं, बिल्कुल कर सकता है।
वो आगे करने के बाद आगे बढ़ भी सकता है सर। जी जी। अपना मेहनत से आगे बहुत आगे लेके जा सकता है। तो 5.5 लाख का छोड़ के आगे ऑटोमेटिक मशीन भी बैठा सकता है सर। तो सर जैसे आप इस बिजनेस को कितने साल से कर रहे हैं सर? अभी सर मुश्किल से मुश्किल 8 महीना हुआ सर। 8 महीने में आपको मशीनरी में कोई दिक्कत हुआ? मेंटेनेंस सर्विस में क्या है सर? जैसे आप मशीन खरीदे हैं सुपेला भिलाई से, श्री इंटरप्राइज से, तो उनका क्या सपोर्ट रहता है? क्या आपके मशीनरी खराब हो जाता है या किसी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है? ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? नहीं, मशीन तो देखिए वो आके इंस्टॉलेशन, उसका आदमी जो इंजीनियर है आके इंस्टॉलेशन करके जाता है। जी। उसके बाद भी पहले जो मशीन लेता है सिखाने के लिए, उसको सीखा हुआ नहीं रहता, सिखाने के लिए हमेशा वो सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हाँ, ट्रेनिंग देने के लिए वो आ जाता है। फिर भी कोई मशीन है खराबी हो ही सकता है। फोन करने से हमारा पास में ही रहता है, आधा घंटा 15 मिनट के अंदर ही वो इंजीनियर प्रोवाइड करवा देता है। अच्छा, तो सर जैसे कोई हमारे नवयुवक साथी है, वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते 5.5 लाख रुपए का, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ये सलाह देना चाहेंगे, पाल एक्वा में आ जाइए। पाल एक्वा आपके लिए पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पूरा डीलर देने के लिए तैयार है। डीलरशिप के लिए कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जितना माल लेना है पैसा दीजिए, लेके जाइए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के लोकल है और छत्तीसगढ़ में भी बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास 5.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं पाल एक्वा में, और इनके प्रोडक्ट को सेल करके आप भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और धीरे जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो तो आप उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। तो जो डीलरशिप के लिए भी इंटरेस्टेड है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुआ सर आपसे मिल करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आपने देखा कि एक बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करता है, कैसे आगे बढ़ता है। आप भी अगर वाटर बिजनेस पे इंटरेस्टेड है, इस तरह से बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप कंपनी से बात कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको और विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में हमने कई आरओ वाटर बिजनेस के बारे में वीडियो डाले हुए हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को और डिटेल में समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।